सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कोरोना पर लोगों से उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत की अपील। भारत में ड्रग्स लाने की कोशिश में थे पाकिस्तानी, सेना ने चलाई गोली तो दुम दबाकर भागे। गुड न्यूज़, अगले हफ्ते से शुरू होगा ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का 3rd फेज ट्रायल। सेना से बचने के लिए आतंकवादियों ने शोपियां में बनाए भूमिगत बंकर। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 कृषि बिल पारित होने को बताया ऐतिहासिक क्षण। कहा, हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। एमएसपी को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है सरकार, कांग्रेस ने पूछा सवाल। तेलंगाना के कदम्बा जंगलों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादियों की मौत। कांग्रेस का आरोप, एमएसपी खत्म करने के लिए लाए गए दोनों कृषि बिल, सरकार ने किया खंडन। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से उबरने के दिखने लगे संकेत। लगातार दूसरे दिन एक्टिव मरीजों का आंकड़ा घटा, रिकवरी रेट भी 80% के करीब। कोरोना के नए मामले जिस संख्या में सामने आ रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग अब रोजाना ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 94,612 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। अब तक देश भर में कुल 43,03,043 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मिजोरम के चंपई में आया 4.6 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप, एनसीएस ने दी जानकारी। हिमालय की ठंड से निकली ड्रैगन की अकड़, भारत की चीन के साथ जैसे को तैसा वाली स्ट्रेटजी। दिल्ली एनसीआर को एयर पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए पीएमओ ने संभाली कमान, बनाया मास्टर प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया जहर वाला लिफाफा, सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा। कोमा से बाहर आने के बाद पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन नवल्नी ने दिया बड़ा बयान। नवल्नी ने कहा कि जर्मनी के अस्पताल में उनकी मौखिक और शारीरिक क्षमताएं फिर से लौट रही हैं, लेकिन शुरुआत में वह अपनी स्थिति को लेकर नाउम्मीद हो गए थे। मोदी सरकार के मंत्रियों ने दिया विपक्ष को किसान क्रांति पर जवाब। कहा, किसानों को किया जा रहा गुमराह। एग्रीकल्चर बिल के पास होने पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच मोदी सरकार ने पास कराया कृषि बिल। बॉलीवुड में मी टू की वापसी, पायल घोष ने लगाया अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप। टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया देश का पहले क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट। दोस्त नेपाल की जमीन कब्जाने से भी बाज नहीं आया चीन, बना ली 9 बिल्डिंग। लेबनान आर्मी को बेरूत बंदरगाह पर मिले 1.3 टन पटाखे, अमेरिका ने लगाया गंभीर आरोप। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना, किसानों की उपज की खरीद एमएसपी पर ही की जाती रहेगी, इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। किसान बिल पर राज्यसभा में भारी हंगामा, टीएमसी सांसद ने बिल की कॉपी फाड़ी। जेपी नड्डा का कहना, किसानों को आज़ादी दिलाने का काम मोदी जी ने किया, विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना। बिहार में कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार का मुद्दा राज्यसभा में उठा। टीएमसी सांसद ओ ब्रायन ने कहा, किसानों की आय 2028 तक डबल नहीं हो सकती। कोरोना को मात देने के बाद संसद की कार्रवाई में भाग लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। किसान बिल के विरोध में सपा का तर्क, कहा, हमारी मंडियां वैसे दम तोड़ेंगी जैसे जियो के सामने बीएसएनएल। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। पेटीएम का कहना, गूगल के दबाव की वजह से भारत में वैध कैशबैक स्कीम को वापस लिया गया। एचएमएसआई का कहना, जीएसटी में कटौती से दोपहिया वाहनों को उद्योग में मिलेगी रफ्तार। 30 सितंबर से पहले आधार कार्ड से लिंक करें राशन कार्ड, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन। विदेशी संकेतों, भू राजनीतिक घटनाओं से तय होगी शेयर बाजार की दिशा। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 59,260 करोड़ रुपए घटा। लॉकडाउन के दौरान मोबाइल के जरिए शेयर कारोबार में आया जोरदार उछाल। भारतीय बाजारों की ओर बढ़ा निवेशकों का रुझान, एफपीआई ने सितंबर में किया 3,944 करोड़ रुपए का निवेश। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कछुआ चाल, 432 परियोजनाओं की लागत 4.29 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। अमेरिका में बैन होने के कुछ घंटों के भीतर टिकटॉक को बड़ी राहत, ओरेकल डील पर ट्रंप ने लगाई मुहर। लोकसभा ने कंपनी संशोधन बिल को मंजूरी प्रदान की। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दिया छात्रों को झटका, अब ऑनलाइन परीक्षा के लिए 24 घंटे की जगह मिलेंगे सिर्फ 3 घंटे। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट जारी। मल्टीनेशनल कंपनीज ने एएमयू के 180 छात्रों को किया हायर।
केशव प्रसाद मौर्य का कहना, उत्तर प्रदेश में संविदा पर नौकरी की पूर्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए गरीब विद्यार्थियों को दे वित्तीय मदद। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। महेश भट्ट के जन्मदिन पर आलिया भट्ट का नोट, आप भले इंसान हैं, किसी और बात पर यकीन नहीं करना। मधु भंडारकर ने की सीएम योगी से मुलाकात, फिल्म सिटी पर हुई चर्चा। श्वेता तिवारी की बेटी पलक की डेब्यू मूवी रोजी का मोशन पोस्टर रिलीज, विवेक ओबरॉय की भी हुई एंट्री। मलाइका अरोरा का कोरोना हुआ ठीक, कई दिनों बाद निकली कमरे से बाहर। पायल घोष के बाद सपना भवनानी आई सामने, कहा आरोपियों के खिलाफ करूंगी शिकायत। अनुराग कश्यप ने यौन शोषण के आरोपों को बताया बेबुनियाद, उन्होंने ट्वीट किया और कहा थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे जोकोविच, जबकि हारे नाडाल। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान स्टेडियम के अंदर 25% दर्शक देखना चाहते हैं वार्नर। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की महिला टीमें BLM अभियान का करेंगी समर्थन। IPL 2020 को लेकर मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग को लेकर रैना और शाहरुख खान ने दोनों टीमों के दी शुभकामनाएं। IPL 2020 में सीजन 13 के अपने पहले ही मुकाबले से पंजाब के लिए उपलब्ध रहेंगे मैक्सवेल।